नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के डिमांड पे हम एक स्पेशल सवाल चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट लेके आया हूँ। असाधारण ब्याज भी से रिलेटेड है। आज हम पहला दिन का शुरुआत करेंगे। हम शुरू से आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह जो है हम बड़ी बड़ी सवाल को जो आपको उलझन पैदा करता है उसको किस तरह हम आसानी से सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में क्या क्या फॉर्मूला होता है, उसका क्या क्या संकेत होते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज ये है क्या? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए सबसे पहले अगर किसी से हम कोई धन लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम आपसे कर्ज 100 रुपया लिए, आपसे हम कर्ज लिए और आपको हम 100 रुपया ही देनदार है, तो यहाँ ये 100 रुपया मेरा क्या हो गया? मूलधन। आप अगर किसी से जितना पैसा कर्ज लेते हैं वो आपका मिश्रधन होता है। और 100 रुपया लेने के बाद आपको जो हम वापस करेंगे, तो 110 रुपया अगर हम वापस करते हैं तो 10 रुपया हम ब्याज दे रहे हैं। तो यानी हमारा जो आपसे लिया गया धन 100 रुपया था, एक्स्ट्रा मैंने जो 10 रुपया दिया, दोनों को जोड़ दिया तो वह मिल गया, यह मिश्रधन हुआ। क्या हुआ? मिश्रधन। इसको हम अमाउंट बोलते हैं, संकेत में ए। दर हो गया, यानी जिस दर से, यानी 100 रुपया का अगर 5% या 10% ब्याज लेते हैं तो 100 रुपया का 10%, 10 रुपया होगा, वो मेरा रेट कहलाता है। इसको हम आर से संकेतित करते हैं। समय मेरा टी होता है, जितने दिनों, 1 साल के लिए, 2 साल, जिस समय, वो मेरा समय दिखाता है। अब हम जानते हैं कि मूलधन का संकेत पी, मूलधन का संकेत ए, दर का संकेत आर और समय का टी होता है। तो मूलधन बराबर क्या हुआ? मूलधन प्लस ब्याज, यानी जितना हमने आपसे कर्ज लिया, जितना मैंने ब्याज दिया, दोनों को मिला दिए, मेरा मूलधन हो गया। अर्थात ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। अगर साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है एस आई, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का संकेत एस आई। इसका फॉर्मूला होगा पी गुने आर गुने टी बाय 100। यानी पी हो गया आपको मूलधन, आर हो गया रेट, टी हो गया समय बट्टा 100। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात किया जाए, अगर सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट हमें मूलधन ज्ञात करना है तो हम इस फॉर्मूला का शॉर्ट ट्रिक से प्रयोग करेंगे, ए इक्वल टू पी प्लस आर इंटू टी बाय 100। इसका प्रयोग करके हम डायरेक्ट मूलधन सिंपल इंटरेस्ट में निकाल सकते हैं। वो कैसे, हम एक एक करके सवाल भी हल करेंगे। चलते हैं अब देखिए साधारण ब्याज की ओर। साधारण ब्याज के बाद हम चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या होता है? ये होता है कि मान लीजिए हम आपसे 100 रुपया कर्ज लिए, ये तो मेरा मूलधन हो गया। मैंने ब्याज आपको दिया 10 रुपया, तो 110 रुपया हो गया। अब जो 110 रुपया हो गया, अब जो हम डिले करेंगे तो अब मेरा ब्याज सिर्फ 100 रुपया पर ही नहीं, 110 रुपया पर लगेगा। यही मेरा इंटरेस्ट पर ही इंटरेस्ट लग रहा है, वही मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। इसको अगर समय, अगर मान लीजिए n वर्ष के लिए किसी से लेते हैं तो इसका मूलधन ज्ञात करने का आसान तरीका है, और मूलधन ज्ञात करने का आसान तरीका इस फॉर्मूला के द्वारा। मूलधन बराबर क्या होगा? ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का पावर n। अगर डायरेक्ट हम ए निकालेंगे तो जो भी मेरा मूलधन होगा और जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सी आई जितना बनेगा उसको जोड़ देंगे, ए हमें ज्ञात हो जाएगा। अगर सिर्फ हमको कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना हो, जिसमें हमको मूलधन, दर, अगर समय मालूम हो, तो सी आई बराबर हम पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का पावर n माइनस 1। n हो गया आपका यह वर्ष। और सिर्फ अगर रेट ज्ञात करना हो तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, आर इक्वल टू ए बाय पी का होल स्क्वायर 1 बाय टी माइनस 1 इंटू 100। ए आपका यहाँ मिश्रधन है, पी आपका क्या है? मूलधन है, टी समय हो गया। इस तरह हम रेट और इंटरेस्ट हम ज्ञात कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हमको मिश्रधन मालूम है, रेट मालूम है, समय वर्ष मालूम है, तो डायरेक्ट अगर मूलधन ज्ञात करना है तो इस सवाल का निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला या सूत्र का प्रयोग करेंगे, P इक्वल टू ए बाय 1 प्लस आर बाय 100 का पावर n। इस तरह इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम आज साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा आपसे यही आग्रह, विनती, निवेदन, जो भी समझ लीजिए,
आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें, क्योंकि इसके बाद हम कुछ सवाल भी हल करके आपको बताएंगे। फिलहाल आप इसको कॉपी पर नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा हट जाते हैं। तो दोस्तों शायद आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए एक सवाल, ये सवाल है आपका है कि 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीना, गौर करेंगे 2 वर्ष 3 महीना में साधारण ब्याज 252 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए बी सी डी, ये चारों में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन यहाँ 2 वर्ष प्लस 3 महीना ये सवाल आ गया। हम तो सोचते थे डायरेक्ट वर्ष ही रहे, लेकिन ये सवाल है इसमें सब महीना भी जोड़ दिया है। इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आपका मूलधन दिया हुआ है, मूलधन यानी पी हमें मालूम है कितना दिया हुआ है 1600 रुपया, ठीक है। ब्याज, ब्याज आपका है एस आई दिया हुआ है 252 रुपया, ठीक। अब हमें समय भी दिया है, टी हमें मालूम है क्या है 2 वर्ष 3 माह यानी 3 महीना, ठीक है। तो इस सवाल में हमको देखना है कि यहाँ वर्ष है या महीना है, हम दोनों को वर्ष में ही कन्वर्ट करेंगे। कैसे देखते हैं। ये 2 वर्ष तो है ही, प्लस एक्स्ट्रा बढ़ गया 3 महीना। हम जानते हैं एक वर्ष में कितना माह होता है 12 माह। हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करने के बाद 3 का 3, ये 4 मरते कट गया। अब इसको हम लिख सकते हैं ये 2 + 1/4, इसको आप एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 4 4 में 8 यानी 9। इतना वर्ष आप लिख सकते हैं। यानी 2 वर्ष 3 महीना को अगर समय में कन्वर्ट करेंगे तो 9/4, ठीक। अब हमें क्या ज्ञात करना है? आपको रेट ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। तो या तो डायरेक्ट दर का सूत्र लिख लीजिए या एसआई पढ़िए। हम आपको पहला दिन इसलिए तोड़ के बता रहे हैं, होता है P इंटू R गुने T/100। वेरी सिंपल। अब हमें एसआई का मान कितना है यहाँ दिया हुआ है, हमने यहाँ लिख भी दिया आपको कितना है 252 इक्वल टू P का मान कितना है 1600 इंटू R हमें ज्ञात ही करना है, R हमें वांटेड, R हमें नहीं मालूम है, R ही ज्ञात करना है। तो ये R, ये T का मान हमें कितना है 9/4, पूरे का मान कितना है बट्टा 100, इसे 4 से गुना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, या तो आप इसको ये से ये काट दिए, कट गया, 4 से काटेंगे कितना होगा 4 × 16 यानी 252 इक्वल टू 4 इंटू R इंटू 9। या तो आप डायरेक्ट इसको काटना शुरू कर दे या R ऐसे ले आइए, R बराबर यहाँ इक्वल टू 252 है, ये दोनों इधर आएगा तो क्या होगा ये नीचे चला जाएगा। अब आप या तो डायरेक्ट हम काट दे या आप लोगों को समझने में दिक्कत है तो हम तोड़ तोड़ के काट रहे हैं। वैसे आप 2 से भी काट सकते हैं, 9 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं। तो चलिए पहले 2 से ही, आपको दिक्कत न हो। 2 से तो इसका आधा हो जाएगा 1, 2 दूना 4, 6 कट गया। 2 से काटेंगे 2 का 2, इसको काटेंगे 2 का 2, 6 दूना 12, फिर 2 से काट देंगे कितना होगा 6, 3, 9 से काटेंगे ये 7, डायरेक्ट ही काट सकते थे, इसीलिए R का मान कितना हो गया 7। हमें ज्ञात क्या करना था, हमें R का मान ज्ञात करना था, इसीलिए R इक्वल टू क्या हो गया 7। यही मेरा आंसर हो गया। अब ऑप्शन में कौन सा है हमको ये 7। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप एक बार इसका या तो कॉपी में नोट कर ले या स्क्रीनशॉट कर लें, और पुनः इसी तरह एक और सवाल बना के आज मैं आपको दिखा रहा हूं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे से हम हट रहे हैं। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब हम नए सवाल के लिए फिर प्रेजेंट हो गए हैं आकर के। देखिए ये सवाल कुछ थोड़ा सा हटके है, सवाल बहुत ही आसान है, देखते जाइए किस तरह बनता है। यहाँ कह रहा है कि 800 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपया है, यानी 800 रुपया मूलधन है, 2 वर्ष के बाद हमें मिश्रधन के रूप में 920 रुपया मिलता है। लेकिन यदि ब्याज की दर में हम 3% की वृद्धि करते हैं तो अब मेरा मिश्रधन क्या होगा, ठीक है। ये मेरा ऑप्शन है 968, ये 1056, 1112,
1182। ये चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन है, लेकिन कैसे? तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ P दिया हुआ है हमको 800, समय T बराबर 2 वर्ष, मूलधन हमें दिया है 920। हम एक फॉर्मूला जस्ट लिखाए हैं, अभी आपको बोले तो कोई भी नोट करने के लिए। देखिए A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100। अब हम क्या करेंगे, ये जो मान दिया है इसको हम यहाँ पर लिखें, यहाँ 920 बराबर 800 इंटू 1 प्लस R का मान क्या है हमें नहीं मालूम, R, T का मान कितना है 2 वर्ष बाई 100। कंफ्यूजन नहीं हुई है? बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया सर, यहाँ तो 3% दिया हुआ है। नहीं बाबू, इसके बाद बढ़ा हुआ ब्याज है, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे, इसीलिए यहाँ R का मालूम पहले ज्ञात करेंगे। जब R मालूम हो जाएगा उसमें हम +3 बढ़ा करके तब मूलधन ज्ञात करेंगे, ठीक ना। अब देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ 920 है इक्वल टू 800, इसका हम या तो रहने दीजिए, डायरेक्ट नहीं, एलसीएम 100 प्लस 2R बाई 100 हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये से ये मेरा कट गया, ठीक है। अब आप चाहेंगे डायरेक्ट काट दे, नहीं डायरेक्ट में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। 9/8 100 प्लस 2R, ठीक है। अब इसको 8 से काटेंगे, 8 इकाई 8, 8 इकाई 8, 8 पंचे 40। अब हम क्या करेंगे, 115 इक्वल टू 100 प्लस 2R। 100 को इधर लाइए, इसमें से 100 माइनस हो जाएगी 2R, तो इसमें 15 बचेगा 2R, इसीलिए R इक्वल टू 15/2 बराबर 7.1/2%। लेकिन हमें R का मान ज्ञात हुआ है, हमें ज्ञात क्या करना है, A यानी निष्धन A ज्ञात करना है बाबू। लेकिन कैसे? सवाल कर रहा है कि जितना आपका ब्याज लेकर के इतना निष्धन मिला था, उस ब्याज में हमको 3% का ग्रोथ कर देना है, बढ़ा देना है। इसीलिए नई दर कितना हो गया, नई दर कितना हो जाएगा, हमको इसमें 3 जोड़ देंगे, 7 3 10/2, इतना % हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 21/2, इतना %। अब हम पुनः इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम अमाउंट यानी ए निष्धन ज्ञात कर लेंगे। फॉर्मूला है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R इंटू T बाई 100, ठीक है। जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है वही फॉर्मूला यहाँ लिखा। अब देखिए, अब हमें क्या है, A का मान ज्ञात करना है, तो A तो हमें मालूम है नहीं, लेकिन P का मान मालूम है 800, क्योंकि P नहीं बदला है, मूलधन नहीं, उसी मूलधन पर कर रहा है हमको निकालने के लिए। 1 प्लस R का मान बढ़ गया है, कब, नई दर, पहले इतना पर हम निकाले थे, अब 3% बढ़ा देंगे तो 7 3 10, पूर्णांक करेंगे 21/2, तो हो जाएगा 21/2। समय का मान भी हमको वही है 2 वर्ष, ठीक है। तो 2 नीचे में कितना है 100, तो 100 कर दें। अब देखिए कितना आसानी से निकलता है। अब आप काटना है तो इससे ही काट दीजिए, बहुत आसान है। यहाँ है 100 प्लस 21/100, ठीक है। कैसे देखिए, ये 2 पर ये कर सकता है ना, कट गया, तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो 100 ये हो गया, ये 21/100। अब आप इस से इसको काट दीजिए, हो जाएगा 8 गुने, इसको जोड़िए 121, या तो डायरेक्ट गुना करेंगे तो 8 से गुना करेंगे तो ये 8 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 8 1 9, यानी हमारा नए दर पे 3% बढ़ने के बाद जो ए अमाउंट निष्धन का मान होगा वह 968, ऑप्शन में 968 का है ए। इस तरह दोस्तों हम आसानी से ए का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आपको सिखाना इसे लॉन्ग प्रोसेस फिलहाल कुछ दिन बताएंगे, और जब हम शुरुआत अभी कर रहे हैं लॉन्ग प्रोसेस का, हम ट्रिक बताना शुरू करेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करें। आपका कमेंट हमें मोटिव करता है, हमें उत्साह देता है, हमें प्रेरणा देता है कि और हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपके सामने आऊं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, पुनः नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।